दोस्तों, खबर बताने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुना देता हूं, बहुत मजा आएगा। दरअसल मेरा एक फ्रेंड है, वो हमेशा कहता है कि कहीं भी तुम मुश्किल में फंस जाओ तो सबसे पहले घबराना मत, मेरे पास फोन कर देना। कहीं लड़ाई हो तो अपने भाई को एक कॉल कर देना, तुरंत आ जाऊंगा लड़की लेकर। अब हुआ ये कि एक दिन मेरी लड़ाई हो गई। मैं उस दोस्त को कॉल किया, कहाँ है भाई, लड़ाई हो गई है। उसने कहा तुरंत आ रहा हूं, बस मोटरसाइकिल पर बैठ लिया। मैंने कहा 5 आदमी है मेरे पास, मेरे सामने। उसने कहा टेंशन ना ले भाई, तेरा भाई आ रहा है, चाहे तो उसके ऊपर हाथ छोड़ दे, उसके ऊपर हाथ मैं देख लूंगा आकर। खैर उसके बाद लड़ाई भी हुई, मामला भी सुलझ गया और फैसला भी हो गया। लेकिन वह दोस्त नहीं आया। अगले दिन आता है मेरे घर पर लाठी डंडे लेकर, चल आ गया हूं। मैंने उससे कहा यार लड़ाई तो खत्म हो गई है, अब मैं क्या करूं तेरे लाठी डंडों का। उसने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जरूरत पड़े तो बुला लेना, तेरा भाई हाजिर होगा सबसे पहले। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं कि उसके कहने पर अगर मैं सच में हाथ उठा देता तो 5 आदमी तो मेरे सामने थे, मेरा हाल क्या होता, मेरी तो हड्डी पसली अलग हो जाती। दोस्तों ये घटना मेरे साथ हुई, काफी लोगों की शायद ऐसी घटना होती है, शायद आप में से भी बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आज लाइव देख लीजिए। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सऊदी अरब के डिफेंस मंत्रालय ने खबर दी है कि हमारे देश में पाकिस्तान की फौज आ चुकी है और किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर उन्होंने अपना डेरा डाल दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने फौजी तो भेजे ही हैं, साथ में लड़ाकू प्लेन भेजे हैं, इसके अलावा अपना पूरा लश्कर लेकर आए हैं। मतलब F-16 लड़ाकू प्लेन, F-17 लड़ाकू प्लेन जैसे हथियार लेकर पहुंची है पाकिस्तान की वायुसेना और थल सेना। और फिलहाल इसे तैनात किया गया है किंग अब्दुल अजीज ईस्टर्न सेक्टर में मौजूद है सऊदी अरब के, और ये ईरान के काफी ज्यादा करीब माना जाता है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब से यह कह रहा है कि पाकिस्तान की सेना आने से दोनों देशों की यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान की फौज के बीच में कोऑर्डिनेशन हो गया है। इसके बाद दोनों मिलकर सऊदी अरब की सेफ्टी करेंगे और साथ ही स्टेबिलिटी भी लेकर आएंगे सऊदी अरब उसके आसपास के इलाके में। वहीं इस खबर की बात पाकिस्तान के लोग अपने खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। देखो, लड़ाई से पहले पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि किसी ने अगर सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान उसकी सेफ्टी करेगा और फौजी भेजेगा सऊदी अरब ईस्टर्न सऊदी के आसपास तमाम अरब देशों की सेफ्टी करने के लिए। ये कह रहा था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान कितना ज्यादा सुपर पावर है। लेकिन यकीन मानिए, खुद सऊदी अरब के लोग हंस रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में वीडियो में मैं आपको एक किस्सा बताया था कि इसी से मेल खाता है। ईरान युद्ध 1 महीने से ज्यादा चला, एग्जैक्टली 40 दिन चला। 40 दिन तक सऊदी अरब फोन मिलाता रहा पाकिस्तान को, हमारे साथ में लिखित में आपने एग्रीमेंट कर रखा है कि किसी ने सऊदी अरब पर एक गोली भी चलाई, आंख उठाकर देखा तो आप अपने लाखों फौजी भेज देंगे हमारी सुरक्षा करने के लिए। तो आप हमारी रक्षा करने के लिए ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहे, जबकि आपने तो लिखित में यह वादा कर रखा है। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा 40 दिनों तक नहीं किया, ना ही फोन उठाया, ना ही कुछ ऐसी बात हुई। उल्टा सऊदी अरब को यह कहता रहा कि आप टेंशन ना लें, तुम्हारी अगर लड़ाई भी हो गई तो युद्ध भी हो गया तो हम तुरंत अपनी फौज लेकर आ जाएंगे। लेकिन बिहाइंड द सीन वह सऊदी की पीठ में छुरा भोंकता रहा। 40 दिनों तक पाकिस्तान की फौज सऊदी अरब की तरफ मुंह करके भी नहीं सोई। लेकिन आज जैसे ही लड़ाई खत्म हुआ, सीज फायर लागू हुआ, तुरंत पाकिस्तान ने अपनी फौज भेज दी। कहा अब चलो लड़ेंगे ईरान, अब तुम्हारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन गिरा देंगे, अब हम ईरान को देख लेंगे, तुम्हें सऊदी कुछ नहीं होने देंगे। यानी कि जो दोस्त मेरे साथ करता था सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान ने वही कर दिया। और इतना ही नहीं, सऊदी अरब के लोग खुद कह रहे हैं कि उनकी फौज आई तो जरूर है, लेकिन 15 दिनों के सीज फायर में अमेरिका ईरान के बीच बात नहीं बनी, तो लड़ाई फिर से शुरू हुआ। तो ये पाकिस्तान की फौजी सबसे पहले होंगे जो सऊदी अरब से बोरिया बिस्तर लेकर भागेंगे। लेकिन जो बात जानकर आप हंसे नहीं रोक पाएंगे वह यह है कि पाकिस्तान ने इस युद्ध में सऊदी अरब का मुंह पिटवाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। कैसे? दरअसल युद्ध के पहले दिन से ही सऊदी अरब पर ईरान ने मिसाइल फायर करना शुरू कर दी थी। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है ना पाकिस्तान का, वो सऊदी अरब से ये कह रहा था कि तुम रिटेलिएशन करो, मतलब ईरान तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिरा रहा है, तुम भी गिराओ, और अगर फिर उसने ज्यादा हमले तुम्हारे ऊपर किए तो हम तुम्हारी रक्षा करने आएंगे। ये सोचकर आज शुक्र मना रहे हैं सऊदी अरब के लोग कि ठीक हुआ हमने पाकिस्तान की बात नहीं मानी, वरना हम ईरान पर इनके कहने के चलते 4-5 मिसाइलें दाग देते तो ईरान
हमारा भूसा भर देता। इतना ही नहीं, ड्रोन और मिसाइल मारता। हमारे ऊपर ठीक हुआ, हमने पाकिस्तान को इग्नोर किया, वरना ये तो हमें बचाने लायक नहीं छोड़ते, उल्टा उनकी सलाह पर हम और दुगनी मार खाते। लेकिन हाँ, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो किस्सा सुनाया था वह एक वीडियो के पर्पस से सुनाया था। कोई ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ ऐसा ही कर दिया। अगर सऊदी पाकिस्तान की बात मानकर ईरान पर अटैक करता तो भाई सऊदी अरब को तबाह कर देता ईरान तो यह भी कह रहा था कि भाई हम सऊदी अरब पर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अमेरिका की मिलिट्री बेस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान ने धोखा दिया है सऊदी अरब को, लड़ाई खत्म होने के बाद अपने फौजियों को भेजा है नाश्ता करने के लिए। अगर भाई साहब शुरुआत में ही पाकिस्तान अपनी आर्मी को भेज देता तो ईरान थोड़ा बहुत अटैक कम करता। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान चाय पानी पीने गया है पाकिस्तान से सऊदी अरब में, यह देखने लायक है किस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बेइज्जती करवाई है। ये पूरे जियो पॉलिटिक्स में बेइज्जती हुई है, घोर अपमान हुआ है सऊदी अरब का। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।